Madhya Pradesh is a beautiful Indian state that has many amazing sights to offer. सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में और भी कई ऐसी जगह हैं जो हिस्टोरिकली काफी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसी ही एक जगह है ग्वालियर से कुछ 2 से 2.5 घंटे दूर ओरछा। When you're driving through the roads of Gwalior and on your way to Orchha, you will witness that being an ancient city, Gwalior has developed in a modernized form. There is also everything at your service here. But as soon as you get nearer to your destination, an ancient charm captivates you. ओरछा एंटर करते ही आपको किले, महल, प्राचीन मंदिर, बेतवा नदी और घाट ये सब दिखने लगेगा जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। Orchha beholds many such gems that are worth your visit at least once in your lifetime. In this video, we will take a trip back to the nostalgia lane during one of our trips to Orchha and tell you about the wonderful places to visit here. Orchha Fort. Orchha Fort is a magnificent creation with some impressive artworks and stone carvings. इस फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में राजा महल, जहांगीर महल और राय परवीन महल बने हुए जिनका आर्किटेक्चर बेहद खूबसूरत है। बेतवा नदी के पास बने इस फोर्ट की कहानी काफी दिलचस्प है जो आपको इस महल से जुड़ी और बातों के बारे में जानने के लिए एनकरेज करेंगे। अगर आप यहाँ जाने का प्लान बनाते हैं तो एक गाइड अपने साथ जरूर रखिएगा जो आपको इस जगह के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सके। छतरी। बेतवा नदी के कंचना घाट पर बनी छतरियों के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। इस घाट पर बैठकर सनसेट के दौरान छतरियों का अलग ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। राजा राम टेम्पल, the only temple in the country where Lord Ram is worshipped as a king. कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक अनोखी कहानी जो शुरू होती है बुंदेला शासक मधुकर शाह और उनकी पत्नी रानी गणेश कुमारी के समय से। This temple, which was once a palace, exhibits magnificence and its fascinating history has attracted visitors from all across the world. आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी? आइए जानते हैं। कहते हैं कि ये जो रानी थी, रानी कुंवर गणेश, मधुकर शाह जी की वाइफ, वो राम जी को अपना बेटा मानती थी। मतलब बाल राम की सेवा आपने नहीं सुनी, बाल कृष्ण की तो सेवा हर कोई करता है। राजा मधुकर शाह और रानी कुंवर गणेश के उसका मैं रीज़न बताऊंगा वो क्यों मानती थी। जब राजा और रानी में डिस्कस हुआ कि कहीं घूमने चलते हैं तो राजा मधुकर शाह जो थे परम कृष्ण भक्त थे, हरिदास जी थे, उनके साथ वो कई बार मथुरा वृंदावन जाते थे। तो राजा जो थे वो मथुरा जाने के लिए रानी को जिद करने लगे कि आप मेरे साथ मथुरा चलो। रानी बोली नहीं साहब, इस बार तो हम अयोध्या ही जाके रहेंगे। काफ़ी डिस्कस हुआ। फाइनली जो राजा थे वो रानी से थोड़ा सा अनॉयड हो गए। अनॉयड इन द सेंस कि उन्हें ये तक कह दिया कि आप यहाँ से जाओ और अगर अपने भगवान को लेके नहीं लौटोगे तो ये महल के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। रानी ने भी हट ठान ली कि अब मैं जाऊँगी और अपने आराध्य को ही लेके आऊँगी। रानी 3 महीने करीब वहाँ गई, वहाँ तपस्या करी, भगवान नहीं आए। तो कहते हैं कि रानी ने सरयू नदी में प्राण त्यागना डिसाइड किया। जैसे ही वो कूदी तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड भगवान राम अवतरित होते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ और चलूँगा, मगर 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त होगी कि मैं केवल 1 महीने में 1 दिन पुष्य नक्षत्र के दिन चलूँगा। पुष्य एक नक्षत्र होता है, एस्ट्रोलॉजी में उसको नक्षत्रों का राजा कहा गया है। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, एनीथिंग यू वांट टू डू न्यू, पुष्य नक्षत्र में आप कर सकते हैं। हमारे ओरछा में मतलब पुष्य नक्षत्र के दिन
25 से 30 हजार लोग आते हैं दर्शन करने हर महीने। इतनी भीड़ रहती है और महीने में एक बार 27 दिन में पड़ता है वो। दूसरी शर्त ये रखी भगवान ने रानी से कि मैं जहाँ भी रहूँगा राजा बन के रहूँगा। तो ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ राम को राजा, मतलब यहाँ ह्यूमन रिलेशन है लोगों का, आप राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं। तीसरी शर्त ये थी कि मैं जहाँ भी एक बार बैठ जाऊँगा वहाँ से हटूँगा नहीं। राजा मधुकर शाह को ये चीज़ पता चली और कहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा मद हुआ कि वाह, मेरी पत्नी तो भगवान को ला रही है। तो उन्होंने आदेश दिया कि एक ऐसा मंदिर बनवाओ जो ये चतुर्भुज मंदिर आप देख रहे हैं बड़ा, कि इस मंदिर के बैठे भगवान के दर्शन मैं अपने इस महल से करूं। राजा के कमरे के ऊपर एक खिड़की है यहाँ राजा महल में, उस खिड़की से आप भगवान के दर्शन थोड़े से ब्लर रूप में कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। रानी यहाँ आ गई संकोच में, अब भगवान को कहाँ रखें। पवित्र जगह की खोज हुई कि पवित्र जगह क्या है। महल में तो है नहीं, शिकार है, मांस मदिरा का सेवन है, जो भी है। तो सबसे पवित्र जगह मिली किचन। अपने घरों में भी सबसे पवित्र जगह किचन होती है। तो ये कहते हैं कि ये जो सामने राम राजा मंदिर था वो किचन था। रनिवास और किचन दोनों हुआ करते थे। तो रानी ने भगवान राम को अपने उसी किचन में बिठाल दिया। और तीसरी शर्त भगवान ने रखी थी कि मैं हिलूंगा नहीं फिर। तो तब से भगवान वहां से मूव नहीं हुए। चतुर्भुज टेम्पल। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण राजा मधुकर शाह द्वारा किया गया था। राजा भगवान कृष्ण के उपासक थे, जबकि उनकी पत्नी भगवान राम की आराधना करती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी विवाद रहता था। एक दिन महारानी ने निर्णय लिया कि वो ओरछा में भगवान राम की स्थापना करवाएंगी। इसी कारण वो अयोध्या निकल गईं, जहां घोर तपस्या करने के बाद भगवान राम उनके साथ बाल अवस्था में चलने को राजी हो गए। तपस्या पर जाने से पहले महारानी ने अपने सेवकों को भगवान राम के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाने का आदेश दिया था। The temple's architecture is mind-blowing. The minute detailings kept in mind during its construction will awe you. Chaturbhuj temple is a must-visit if you are in Orchha. So these were some of the most fascinating spots to visit in this historical city. The peaceful aura, spiritualism, ancient structures will take your breath away. आप जब भी ओरछा आएं, इन जगहों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।